हेलो फ्रेंड्स, जहाँ दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन बढ़ते हुए वजन से परेशान है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं। और बहुत बार ये वज़न बढ़ाने का उनका उद्देश्य होता है सोशल जो प्रेशर होता है कि आप दुबले हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, अपने बच्चे को कुछ खिलाते नहीं हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि बहुत बार इस प्रेशर की वजह से ही लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि क्या वो तरीका है जिससे आप वज़न बढ़ा सकते हैं और वाकई में किस तरीके से वज़न बढ़ाना चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। BMI, सबसे पहले अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो कैलकुलेट करें आपका BMI क्या है। BMI कैलकुलेटर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, मतलब बॉडी का वेट इंटू डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। इस टाइप से जब आप BMI कैलकुलेट करते हैं और अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो ही आप अंडर वेट में माने जाएंगे। अदरवाइज 18.5 का BMI मतलब आप नॉर्मल है, फिट पर्सन है। दूसरी बात है, जब भी आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो रुक जाइए। अगर ये वज़न सबक्यूटेनियस फैट के बजाय सिर्फ विसरल फैट मतलब पेट के अंदर वज़न बढ़ा रहा है तो ये आपके हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लीवर के लिए अच्छा नहीं है। जब भी वज़न बढ़े वो मसल मास के रूप में बढ़ना चाहिए, मतलब आपका बॉडी का मसल मास बढ़ना चाहिए और थोड़ा बहुत जो फैट है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू पे जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का वज़न ज़िंदगी भर 49 kg यानी 49 kg रहता है, कभी कभी वो 50 और वापस से 49 आ जाता है। इसकी रीज़न है, इसका कारण है हाइपोथैलेमस में जो आपका सेट पॉइंट है, ब्रेन ने एक सेंटर बनाया हुआ है जो आपका वज़न ज़िंदगी भर कंट्रोल करता रहता है। और बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर दुबले रहते हैं लेकिन उन्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं आती है, वो फिट रहते हैं। तो फिटनेस कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आपके लुक्स के लिए, सिर्फ लुक्स के लिए आप वज़न ना बढ़ाएं। लेकिन बहुत बार वज़न कम होने से कुछ बीमारियां भी आती है। जिन लोगों का वज़न कम रहता है उन्हें इम्यूनिटी कम होने का चांसेस रहता है, बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। वैसे ही वज़न कम होने की वजह से मसल्स और बोन्स अगर कमज़ोर हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। वैसे ही डिमेंशिया भी वज़न कम लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। पहले के समय में एक था, जैसे सोमालिया जैसे जगह है जहाँ पे वज़न कम या कुपोषण से लोग पीड़ित थे, तो आज के बदलते दौर में हम लोग वज़न बढ़ने से पीड़ित थे। फिर भी अगर वज़न कम है, बढ़ नहीं रहा है तो कुछ बीमारियां तो नहीं है। कभी भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इन बीमारियों की जांच पड़ताल कर लें। जैसे कि थायराइड अगर बढ़ा हुआ रहता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, तो वज़न कम रहता है। वैसे ही लीवर या किडनी की बीमारी हो तो वज़न कम होता है, या कुछ स्टीरॉयड हार्मोन की कमी अगर बॉडी में है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, डायबिटीज़ है, तो इसकी वजह से भी वज़न कम रह सकता है। तो ये चीज़ों का निदान करना बहुत ज़रूरी है कि वज़न कम करने की क्या रीज़न है। बहुत बार टीबी छुपा हुआ रहता है, कैंसर छुपा हुआ रहता है, या आंतड़ियों में आप जो खाना खा रहे हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पच नहीं रहा है, इसकी वजह से भी लोगों को वज़न कम रहता है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर ये सब बीमारियां नहीं है, आपका BMI कम है, तो वज़न कैसे बढ़ाना है इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। कभी भी वज़न बढ़ाने का एक ही तरीका होता है, कैलोरीज का इंक्रीज इनटेक। कैलोरीज मतलब भोजन का मात्रा, क्वांटिटी, जो कैलोरीज है वो अंदर ज़्यादा जाए और कैलोरीज का वेस्टेज कम हो। अब चूंकि इन लोगों के जो दुबले रहते हैं इनका स्टमक साइज छोटा हो जाता है, तो इनको ब्रेन कभी भी थोड़े से ज़्यादा खा ले तो इन्हें स्टमक अपसेट हो जाता है। इन लोगों को मैं सलाह देती हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर पे खाने की आदत डालें। स्टमक साइज़ क्योंकि बड़ा होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो थोड़े थोड़े इंटरवल पे जब ये खाते हैं तो इन्हें कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम होने को मिल जाती है। कैलोरीज कितना होना चाहिए? अगर 7000 कैलोरीज टोटल अगर आप एक्स्ट्रा खा लेते हो तो 1 kg वेट बढ़ता है। तो एक दिन में आप 700 से 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा सकते हैं। कभी भी कैलोरीज बढ़ाने के पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। अब ये एक्स्ट्रा कैलोरीज किस फॉर्म में होना चाहिए? डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट, हैवी फूड, मतलब जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, कैलोरी डेंस फ्रूट और प्रोटीन के फॉर्म में, न कि अदर सोर्सेज, प्रोसेस फूड या बेकरी प्रोडक्ट के रूप में। तो प्रोटीन के लिए अच्छे सोर्स होते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड जिसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती, चिकन, मटन, एग्स, या वेजिटेरियन में आपके दालें या लेग्यूम्स आ जाते हैं। वैसे ही ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, कैलोरीज हाईली डेंस कैलोरीज रहती है, और ऑयल और घी में भी कैलोरीज बहुत ज़्यादा रहती है। डिफरेंट ऑयल
एलोवेरा ऑयल वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। दूध और दूध के प्रोडक्ट मतलब चीज़, पनीर, इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, परंतु फाइबर की भी कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत बार फ्रूट जूस या फ्रूट्स लेते रहें आप लोग। फ्रूट्स में जिसमें कैलोरीज या कुछ ग्लूकोज ज़्यादा होता है वो है केला, आम, चीकू, सीताफल, द्राक्ष, ऐसे फल ले सकते हैं। पानी न लेके आप पानी के बजाय फ्रूट जूस ले सकते हैं जिसमें थोड़ी कैलोरीज भी मिलेगी। बहुत बार अगर मैं पेशेंट को ड्राई फ्रूट लेने का या हाई प्रोटीन लेने की सलाह दे देती हूँ तो प्रोटीन की वजह से भूख कम हो जाती है। तो थोड़े थोड़े इंटरवल पे ही आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है और साथ में कार्बोहाइड्रेट को इनकॉर्पोरेट करना है, जैसे कि होल ग्रेन्स के प्रोडक्ट्स जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, जो गेहूँ भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, ज्वार बाजरा भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारी वेजिटेबल जिसमें कैलोरीज जीरो होती है, जैसे ककड़ी न के बराबर होती है, उन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बजाय आप पोटैटो, आलू, शकरकंद जैसी सब्जियां, रूट वाली सब्जियां ले सकते हैं जिसमें थोड़ी सी कैलोरीज भी मिलती है और फाइबर भी मिलते हैं। तो ये कैलोरीज थोड़े थोड़े इंटरवल पे लेना है। मिल्क शेक या प्रोटीन शेक्स जो अवेलेबल है मार्केट में, आप डाइटिशियन की सलाह से वो भी ले सकते हैं। जैसे बे प्रोटीन मिल्क शेक जो होता है वो भी एक अच्छा कैलोरी डेंस रहता है और वजन बढ़ाने में इससे मदद मिलती है। लेकिन साथ में जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज करना जरूरी है, तो आप एरोबिक्स एक्सरसाइज थोड़ा सा कम करेंगे, जैसे हफ्ते में 2 दिन। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हफ्ते में 5 से 4 दिन करेंगे तो आपका मसल बिल्टअप होगा। तो मसल बिल्टअप करना है, सबक्यूटेनियस फैट को बढ़ाना है, विसरल फैट बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है, ताकि कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने से आपको किडनी स्टोन या हार्ट डिसीज़ का खतरा ना रहे। तो हमेशा अपने BMI कैलकुलेट करें। कोई कारण तो नहीं, मेडिकल कारण तो नहीं जिससे आपका वजन बढ़ नहीं रहा है, उसे रूल आउट करें और डाइट और एक्सरसाइज अपने डॉक्टर की सलाह से उसकी थेरेपी में आ जाए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।